नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे और पंकज जी के बीच में। स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और जो उन्होंने अपने हाथ में ये बड़ा सा पोस्टर ले रखा है, ये है कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2024 के चुनावों के लिए। अब ये घोषणा पत्र जारी होता है और इसकी तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से होने लगती है। और कौन करता है ये तुलना? बीजेपी, अपने तर्क के साथ। सोशल मीडिया पर कई तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस मैनिफेस्टो में ऐसा क्या लिखा गया है, खासकर मुस्लिमों के लिए, कि चर्चा होने लगी कि ये तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने जो 2024 का मैनिफेस्टो जारी किया है, तुलना हो रही है 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से। और मैं एक एक करके बिंदुवार दर्शकों को समझाता हूं कि कैसे सेम टू सेम है, लाइन बाय लाइन है वो। 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वह मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ की रक्षा करेगी, मतलब जो उनका शरिया कानून है उनकी रक्षा करेगी। मुस्लिम लीग ने 1936 में कहा था। 2024 में कांग्रेस ने कहा कि यह तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानूनों यानी पर्सनल लॉ की रक्षा हो। सेम लाइन मिल गया। दूसरा, 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी वो, मतलब जो मेजोरिटी है उनके खिलाफ लड़ेगी। 2024 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, इसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लाइन बाय लाइन वही है। तीसरा पॉइंट, 1936 में ही मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे, मुस्लिम लीग ने कहा था। 2024 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले और नौकरियों में उन्हें आरक्षण की सुविधा हो। अब दोनों का पॉइंट देख लीजिए, 1936 का मुस्लिम लीग और 2024 का कांग्रेस, लाइन बाय लाइन हूबहू वही है कि नहीं? आप एक पॉइंट की बात कर रहे थे, मैंने 3 पॉइंट बताए वो। इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं कि जो 2024 की जो कांग्रेस है वो 1936 के मुस्लिम लीग की तरह हो गई है। और बातें उस वक्त मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि जहां मुसलमान ज्यादा संख्या में है वो देश से अलग होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? दक्षिण भारत के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफ साउथ इंडिया बनाओ, कह रहे कि नहीं? मुस्लिम लीग क्या कहती थी कि जो डेक्कन हैदराबाद है वो पाकिस्तान का पार्ट है, जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान का पार्ट है, कश्मीर हमारा ये है। वही तोड़ने वाली, ये क्या कह रहे हैं? जाति में बांटने बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूं। और मैं बता रहा हूं सबसे खतरनाक बात कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को एक करो। यह मुस्लिम लीग का मोटो ध्येय वाक्य था। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं हिंदुओं में कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, ओबीसी को जगह नहीं दी गई, दलितों को जगह नहीं दी गई, फलाने जात को जगह नहीं दी गई। और वहां क्या कह रहे हैं? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं वायनाड में। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। और कांग्रेस के ही लोग ने आरोप लगाया है, मैं एक एक कांग्रेस के नेताओं के बारे में बताऊंगा और आप समझ जाइए कि यह आरोप हमारा नहीं है, कांग्रेस के ही लोगों का आरोप है। एक है रोहन गुप्ता, वो कांग्रेस आईटी सेल देखते थे और वो अभी कांग्रेस छोड़ के बाहर आए हैं, ज्वाइन कर ली बीजेपी। उन्होंने बहुत सारे, हाँ बीजेपी शायद ज्वाइन कर लिया है। अब उन्होंने सैम पित्रोदा का हवाला देते हुए कहा कि अडानी, अंबानी, रामदेव वगैरह को वो खराब कहते हैं, वो मिडिल क्लास को बोलते हैं कि डोंट बी सो मीन, आपको ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वो विदेशी कंपनियों के लिए फील्डिंग कर रहे थे। ये रोहन गुप्ता ने बकायदा अपने इंटरव्यू में कहा है राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा के लिए। यह भी हम नहीं कर, ये कांग्रेस को लिए। गौरव वल्लभ ने क्या कहा? उन्होंने एआईसीसी को ऑल इंडिया चाटुकार कमेटी कहा है, एआईसीसी का शॉर्ट फॉर्म। उन्होंने यह कहा है, गौरव वल्लभ ने स्पेसिफिकली, कि राहुल गांधी के आसपास अल्ट्रा लेफ्ट लोग जुड़ गए हैं। जो स्पेस कांग्रेस का था इंदिरा गांधी के समय में, जैसे रुद्राक्ष की माला, मंदिरों के दर्शन करना वगैरह, और डीडी का लोगो जो इंदिरा गांधी ने भगवा सिलेक्ट किया था,
उन सब से बहुत दूर आ चुके हैं राहुल गांधी। और आज कांग्रेस के लोग डीडी के भगवा रंग पे सवाल उठा रहे हैं, जो कि इनकी दादी इंदिरा गांधी ने सिलेक्ट किया था, उस पे सवाल उठा रहे हैं पोते और बड़ी और उनके अजीब लोग। बात है पंकज जी, ये लोग जाति पे सवाल उठाते हैं और फिर अमित शाह जैसे लोग जवाब देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस जाति से आता है, देख लीजिए। नहीं, इनको ये सबसे मतलब ही नहीं है। इनको मतलब ये नहीं है कि सही में प्रतिनिधित्व मिले, इनको मतलब ये है कि समाज में कटुता पैदा करो, लड़ाओ। अब देखिए ना कि अब वो जमाना नहीं रहा जब कांग्रेस की सरकार थी लालू यादव के साथ बिहार में, तो नरसंहार वगैरह खूब होते थे जातियों के बीच, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी उस सरकार में। अब समाज में सौहार्द हुआ तो ये बिहार में घूम घूम कर कह रहे हैं कि देखो ओबीसी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, दलित तो तुम अन्याय करो, सवर्णों ने तुम्हें मंदिर में पानी नहीं पीने दिया तो कुएं का पानी नहीं पीने दिया, पुजारी नहीं बनाया मंदिर। ये सब लिटरली बातें की जा रही है 21वीं शताब्दी में। अब बताइए ये आदमी देश चलाएगा और देश का नेतृत्व सौंप दिया है तो क्या हाल करेगा। ये पता नहीं शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे यहां आदि शक्ति की पूजा होती है और ऐसे ही ये शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की शक्ति की वगैरह की बात करें। इन्होंने उससे पहले एक लाइन किया कि सनातन में एक शक्ति होती है और उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरा वाक्य ये था। ये अगर नरेंद्र मोदी के माइट, बीजेपी के पावर उस शक्ति के खिलाफ बोलते तो हम नहीं, इन्होंने जानबूझ के कहा। अब बताइए आदि शक्ति के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो एजेंडा मतलब कि सारी आप घोषणा पत्र देखिए, मुस्लिमों के लिए बहुत एक एक मैंने तो बिंदुवार बताए, तीनों बिंदु बताए ना घोषणा पत्र में। अब बताइए कि सेम जो मुस्लिम लीग का 1936 का घोषणा पत्र था और 2024 का घोषणा पत्र है, वो 3 लाइन साफ मिलते हैं कि नहीं? अब बताइए गलती किसकी है? ठीक है, तो घोषणा पत्र में 3 पॉइंट्स ऐसे कौन कौन से थे जिसको लेकर बीजेपी तुलना कर रही है? और अब तो बीजेपी क्या सोशल मीडिया पर भी ये कंपैरिजन शुरू हो गया है। घोषणा पत्र आप चाहें तो गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं, नेट पर जाकर पढ़ सकते हैं, और दोनों का अवेलेबल है। क्या कह रहे हैं? दोनों का अवेलेबल है। हाँ, 1936 मुस्लिम लीग का भी और 2024 कांग्रेस का भी। आप पॉइंट दर पॉइंट मिला लीजिए। हाँ, मिलाइए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं और कांग्रेस जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।